केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी। ये दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के विकास और सेवाओं को स्वीकार किया है। अरविंद केजरीवाल का यह वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जीत पीएम मोदी की गारंटी की जीत है। दिल्ली की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी होती है। और पिछले 10 सालों से जो आपदा की सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के वैभव को बहुत न्यून स्तर पर ले जाने का काम किया, उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। डबल इंजन की सरकारें आज देश के अंदर देश की जनता की प्राथमिकताएं हो गई हैं। अलका गुजर जी, अतुल गर्ग जी, सबका बहुत बहुत आभार। ये जो भरोसा दिल्ली ने भाजपा में दिखाया है, हम इसे शर्मिंदा नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, उमंग बजाज जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। काफी जीती। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि दिल्ली में वादे तो सबने किए, लेकिन जनता को सिर्फ मोदी पर भरोसा है। दिल्ली में अब झूठ का पुलिंदा खत्म हो चुका है, अब दिल्ली के विकास की बारी है। नैरेटिव पर चल रही थी, झूठ का पुलिंदा का खात्मा हो गया और मोदी जी के पर यकीन हुआ। हम लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। वो इस बार दिखा कि सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा, मोदी है तो मुमकिन है। और आम आदमी पार्टी की हार पर कवि कुमार विश्वास ने क्या कहा, सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्मुग्ध आदमी ने जा रहा था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले से जानते थे, इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले, तो कोई किसी को भी
वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ।